दोस्तों, कई बार हम अपने और पराये के भेद में पड़कर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जो उस कार्य के लिए सुयोग्य नहीं होता, जिसमें पर्याप्त योग्यताएं नहीं होती हैं, और उस व्यक्ति को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि उस कार्य के लिए पूर्ण रूप से योग्य होता है। किसी समय एक राजा हुआ करते थे। एक बार उनको अपने दरबार के लिए किसी महत्वपूर्ण पद के लिए बहुत ही सुयोग्य और विश्वसनीय व्यक्ति की तलाश थी। उन्होंने आसपास के सभी स्थानीय लोगों को देखा, परखा और निरीक्षण किया, किंतु वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उसी समय उनके दरबार में किसी महात्मा का आगमन हुआ। वो महात्मा अक्सर ही राजा के दरबार में आते रहते थे और कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय देते थे। राजा ने उनके सम्मुख अपनी समस्या रखी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं अपने इस दरबार के महत्वपूर्ण पद के लिए एक बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति की तलाश में हूँ। मैंने स्थानीय कई लोगों को देखा है, परखा है, लेकिन अब मेरे सामने दो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक मेरा बहुत ही खास है लेकिन वो योग्य नहीं है, और दूसरा व्यक्ति बहुत ही सुयोग्य है लेकिन मेरा खास नहीं है। अब मैं असमंजस में हूँ कि यह महत्वपूर्ण पद मैं किस व्यक्ति को दूँ। महात्मा ने उससे कहा कि पहला व्यक्ति कौन है। राजा ने कहा, पहला व्यक्ति मेरे एक पुराने सेवक का बेटा है। वो बहुत ही योग्य है, मेहनती है और कर्मों में निष्ठा रखने वाला है। महात्मा ने कहा, दूसरा व्यक्ति कौन है। तो राजन ने कहा कि दूसरा व्यक्ति मेरे एक बहुत ही परिचित का बेटा है, लेकिन वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है इस पद के लिए, उसमें योग्यता बहुत कम है। महात्मा ने राजन से कहा कि राजन, जब इंसान के शरीर में रोग हो जाता है तो वो रोग भी इंसान का अपना ही होता है, किंतु उस रोग को ठीक करने के लिए हम जंगलों और पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाते हैं। तो वो जड़ी बूटियां हमारी अपनी नहीं होती हैं, लेकिन उस रोग को ठीक करती हैं, उस रोग को भगाने में सक्षम होती हैं। इस तरह से राजन, आप समझदार हैं और यह निर्णय स्वयं ले सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। महात्मा की सलाह सुनकर राजा की आंखों के सामने से धुंध छट गई और वो निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय ले सके। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी थी और संदेश भी बहुत अच्छा देती है कि हमें किसी भी महत्वपूर्ण पद के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने और पराये के चक्कर में ना पड़कर, भेद में ना पड़कर एक निष्पक्ष चुनाव को महत्व देना चाहिए। तो यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी में। तब तक अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।